आज शिक्षक आंदोलन था और आज शिक्षक आंदोलन प्रस्तावित पटना में धरना प्रदर्शन था, लेकिन सभी शिक्षकों को पता चला कि कुछ शिक्षकों को गिरफ्तार कर लिया गया है पटना पुलिस के द्वारा। तो क्यों गिरफ्तार किया गया और कैसे इसका घटनाक्रम हुआ और कैसे आपको रिहा किया गया, इसका विस्तार से बताने का प्रयास करें। आज सुबह सबसे पहले तो हमारे थाना प्रभारी जक्कनपुर का फ़ोन आया, बोला आप कहाँ हैं? बोले हम घर पर हैं। आप क्या कर रहे हैं? बोले कि हम आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, आंदोलन की ओर कूच करने वाला। बोला कि ठीक है, आप आके हमसे मिलिए। हमने उन्हें बताया कि मैं 2 बजे आकर के आपसे या 2-3 बजे आकर के आपसे मिलूँगा। लेकिन उसी के बाद जैसे ही मैं कपड़ा उपड़ा पहन के निकलने ही वाला था, घर की तरफ पुलिस पूरी फौज के रूप में आ रही थी और मैं समझ गया कि शायद मेरे को गिरफ्तार करने आ रही है। और उसके बाद उन्होंने बोला कि आप टीचर हैं, आपका नाम नवनीत कुमार है। और 1-2 पुलिसकर्मी जो थे वो लगातार मोबाइल पर मेरा फ़ोटो निकाल रहे थे, एक आदमी मोबाइल को ट्रेस कर रहे थे। उसके बाद हमको यहाँ से गिरफ्तार करके जक्कनपुर थाना ले जाया गया। दिन भर अच्छे माहौल में अच्छे व्यवहार के साथ रखा गया और उसके बाद जैसे ही कार्यक्रम ख़त्म हुआ, उसके बाद हमारे प्रदर्शनकारी शिक्षक महासंघ के सैकड़ों साथी जब थाना पर पहुंचने लगे, उसके बाद उस प्रेशर में आकर के और थाना प्रभारी ने हमें छोड़ दिया। लेकिन इस जो आंदोलन होना था, इसमें गिरफ्तारी हुई, आखिर इसका क्या कारण था? मेन मुद्दा क्या था, किस वजह से आप लोगों को गिरफ्तार किया गया? सरकार जब कमज़ोर हुई है तभी वो इस प्रकार की हथकंडे अपनाती रही है कि बिहार के 4 लाख शिक्षक जब आंदोलन किए हैं। ये कोई नई बात हमारे लिए नहीं है। 5 सितंबर को याद कीजिए, उस समय भी केस सरकार ने की थी। सरकार जब कमज़ोर हुई है, शिक्षकों को प्रताड़ित की है और सरकार समझती है कि इस प्रताड़ना से, इस प्रकार से तंग करेंगे तो इनका आंदोलन कमज़ोर होगा। सरकार गलतफहमी में है कि इससे मेरा आंदोलन और मजबूत हुआ है और आने वाले समय में चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा और सरकार को राज्यकर्मी का दर्जा देना पड़ेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि बिल्कुल आप डटे रहें। सरकार के किसी भी तुगलकी फरमान से हम डरने वाले नहीं हैं और आने वाले समय में सरकार को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और घबराइए नहीं साहब, हम भी राजनीति जानते हैं। 2024 है, 24-25 है, 24 से 25 दोनों में पटकनियाँ देंगे बिहारी स्टाइल में, ठीक है? परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी हमारे साथ हैं प्रदेश संयोजक प्रणय कुमार, और इस जो दंडात्मक कार्रवाई की गई है बिहार सरकार के द्वारा नवनीत कुमार मिश्र जी को जो गिरफ्तार किया गया है, इस पर आप बिहार के शिक्षकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बिहार के शिक्षकों में उबाल है। जैसे ही यह न्यूज़ चलने लगा है, सभी शिक्षक जो है जहाँ भी है, कुछ हमारे साथी नहीं आ सके थे, वो विद्यालय कार्य कर रहे थे, लेकिन वहाँ से ही उनकी पूरी सहानुभूति नवनीत भाई के साथ है। और निश्चित तौर पर बिहार के शिक्षक अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना जानते हैं और उसे लेना भी जानते हैं। सरकार को भी यह मालूम है कि हम कोई भी हथकंडा अपनाएंगे, शिक्षक अपनी लड़ाई में कहीं भी पीछे रहने वाले नहीं हैं। और निश्चित तौर पर तमाम शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा और नवनीत भाई जैसे शिक्षक अगर गिरफ्तार हुए हैं तो उसका मूल्य सरकार को चुकाना पड़ेगा। बिल्कुल। अब हमारे साथ हैं प्रदेश महासचिव अखिलेश कुमार सिंह जी। आप इस घटनाक्रम से सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि इस घटनाक्रम से सरकार निश्चित रूप से ये ऊपर के निर्देश से हुआ। ऐसा नहीं है कि जक्कनपुर थाना प्रभारी इनको पकड़े हैं, ये ऊपर के निर्देश से आया है। यानी कि सरकार का निर्देश हुआ है। एसएसपी साहब महोदय थाना प्रभारी को बोले हैं। तो निश्चित रूप से आज नवनीत भाई की गिरफ्तारी, हमारे साथियों की गिरफ्तारी, ये सिद्ध करता है कि आज हम लोग अपने राज्यकर्मी के दर्जा लेने में ये प्रथम पड़ाव में हम लोगों ने जीत हासिल कर ली है। अब कागज़ पर जो हमारे साथी अभी बताए हैं कि 24 और 25 निश्चित रूप से तमाम मंत्रियों को और तमाम विधायकों को एक बार पुनः आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता है कि 24-25 में आप कहीं सूद से नहीं चल पाइएगा। जहाँ जाइएगा वहाँ नियोजित शिक्षकों को पाइएगा और ये पहला पड़ाव का जीत है। और आने वाले दिनों में राज्यकर्मी का दर्जा हम लेके रहेंगे। ये पूर्ण आत्मविश्वास के साथ परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ अपने बैनर तले कहते हैं, अपने नेताओं के साथ बोलता है और ये हर हालत में लेकर रहेंगे और नियोजित शिक्षकों की हर हालत में जीत होगी। ये
2003 से लेकर के 2023 20 वर्षों के संघर्षों का ये देन है। हम लोग जानते हैं कैसे संघर्ष में हम लोगों ने 2003 से लेकर और 2023 तक सफलता पाई है, और निश्चित रूप से एक सफलता पानी है तो आज ये नवनीत भाई की गिरफ्तारी एक संकेत है कि हमारी जीत तय है और होकर रहेगी। जय हिंद, जय शिक्षक। अभी हमारे साथ हैं प्रदेश महामंत्री शिशिर कुमार पांडे जी। तो आज का जो घटनाक्रम हुआ, जो शिक्षक आंदोलन हुआ, शिक्षक आंदोलन तो बहुत ही बृहत हुआ और पूरे पटना को शिक्षकों से पाट दिया गया था। इस पूरे घटनाक्रम में जो शिक्षकों की गिरफ्तारियां हुई, जिसमें आपके संगठन के नवनीत कुमार मिश्र जी का जो गिरफ्तारी हुआ, इस पर आप शिक्षक और बिहार के तमाम जनता को और मंत्री हैं, जो विधायक हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? झूमे जहर चरण के नीचे मैं उमंग में गाऊं, तान तान फन ब्याल की उस पर मैं बांसुरी बजाऊं। यह जो घटना हुई है यह राजनीतिक घटनाक्रम है। राजनीतिक पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर के हमारे शिक्षक नेताओं पर पुलिसिया जुल्म की पहली मिसाल है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि यह सरकार के ताबूत की अंतिम कील है। जिस तरह से घर से शिक्षक नेताओं को बिना किसी सूचना के उठा लिया जाता है, यह इस बात को पूरी तरह से दर्शाता है कि सरकार हमारे आंदोलन से कितनी डरी हुई है, कितनी सहमी हुई है। और भी मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि प्रथम चरण के पहले आंदोलन में हमने पटना के सड़कों को बांटने का काम किया है, अपनी उपस्थिति को दर्शाने का काम किया है। और दूसरे चरण में मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि दूसरे चरण में राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में अनिश्चितकालीन तालाबंदी करते हुए राज्य के शिक्षक बेमियादी हड़ताल पर चले जाएंगे। और इन घटनाओं से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। इनका तो नाम ही नवनीत है। सुनो सिंधु क्या मैं गर्जना तुम्हारी, स्वयं धर्म युग की हूंकार। अब आइए प्रदेश कोषाध्यक्ष अशोक कुमार जी हमारे साथ हैं। आप इस घटनाक्रम को जो आज हुआ है, इसमें शिक्षकों की जीत जो हुई है, अभी हम लोगों ने छुड़ा कर इनको लाया है, इस पर आप क्या कहेंगे और सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज की यह जो घटना है यह कोई नई घटना नहीं है। जब पटना में कार्यक्रम किया गया है तब इस तरह की घटना घटी है, लेकिन यह आज की जो घटना है हमारे परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ के कार्यकारी संयोजक के साथ जो घटना घटी, यह निंदनीय घटना है और सरकार को यह शोभा नहीं देती है और प्रशासन को भी यह शोभा नहीं देती है। चूँकि हम लोगों को जो है यहाँ के जिला पदाधिकारी पटना के द्वारा जो है परमिशन दिया गया था, और जैसे ही हम लोगों को जानकारी हुई कि इस तरह की घटना हमारे शिक्षक नेता के साथ घटी है, पूरे प्रदेश के शिक्षक जो है आंदोलनरत हो गए हैं और यहाँ पर एक अप्रत्याशित भीड़ जो है पटना की सड़कों पर गूंजी है। और नवनीत कुमार को जल्द रिहा करो, नवनीत कुमार को जल्द रिहा करो, इस तरह की बातें जब उठने लगी है सभी शिक्षकों के साथ, तो यह आभास सरकार को भी हुई है। और हमारे वित्त मंत्री ने कहा है सदन में कि शिक्षक नेता की गिरफ्तारी जो है सरकार की गलत नीति है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से यह सरकार को बताना चाहता हूं कि हमारी मांग जो है राजकर्मी का है, आप इसे जल्द दे, और नहीं तो हमारे शिक्षक नेताओं ने कहा है कि आगे आने वाला जो समय है उसमें हम बिहार के तमाम विद्यालयों को बंद कर देंगे और आपसे लड़ाई जो है हमारी जो है अब सड़क से लेकर के न्यायालय तक रहेगी। शाही शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह जी हमारे साथ हैं। अभी जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन होना था, लेकिन फिर भी पटना पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा नवनीत कुमार मिश्र जी को गिरफ्तार कर लिया गया, इसको आप किस रूप में देखते हैं? यह बहुत ही गलत हुआ है।
हमारे प्रदेश कार्यकारी संयोजक श्री नवनीत मिश्रा को गिरफ्तार करके सरकार यह न समझ ले कि हमने अपना जो है फतह कर लिया। यहाँ पे हजारों लाखों के संख्या में नवनीत मिश्रा पे जो है आज पटना की धरती पे उतर के दिखा दिए हैं। जरूरी नहीं है कि एक नवनीत मिश्रा को गिरफ्तार करोगे, लाखों नवनीत मिश्रा पटना की धरती पे उतर के सरकार की चूल्हे हिला देगी। और आज हिलाकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन करके सरकार तक अपने संदेश को पहुंचा दिया है कि हमारी बातें मांगो, सरकार हमें राज्य कर्मी का दर्जा दो। अगर तुम बीपीएससी से बहाली ले रहे हो लो, और वो भी जो आपको बहाल होकर आएंगे तो ऐसे ही 1,78,000 शिक्षक भी रोड पर उतरेंगे, क्योंकि उनका वेतन बहुत कम सरकार तय किया है। उनका वेतन जो नियोजित शिक्षक है उनसे भी कम तय किया है, वो 1,78,000 और 4 लाख शिक्षक, जब 6 लाख शिक्षक पटना की धरती पर उतरेंगे तो समझ जाइए कि सरकार की स्थिति कितनी दयनीय हो जाएगी। आज उन्होंने गिरफ्तार करके ये बहुत गलत काम किया है। जय शिक्षक एकता। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।